कंपनी मोटोरोला में झूठ बोला है और फ्लिपकार्ट ने भी पूरी तरह से लोगों को ठगा है। फ्लिपकार्ट भी इन्वॉल्व हो गई है, मोटोरोला भी। मोटोरोला ने भी कहा कि 108 मेगापिक्सल कैमरा है, एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे आप क्लियरिटी दिखाते हो, तब लेकिन एक्चुअल में आता है तो वो क्लियरिटी नहीं होती है। फ्लिपकार्ट भी कहते हैं कि हमारा रिटर्न पॉलिसी अच्छी है। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें रिप्लेसमेंट कहा गया था कि 7 दिन की रिप्लेसमेंट है। चलो आपने पॉलिसी के बारे में कहा कि 7 डेज रिप्लेसमेंट, आपने 7 डेज में रिप्लेसमेंट भी नहीं किया, तो ये झूठे प्रचार बंद कीजिए। जो एक्चुअल रियलिटी है मोबाइल की वो लोगों को बताइए। अभी आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट से आपने जो चीज़ खरीदी थी उस पर आप फ्लिपकार्ट के जो वायदे उन्होंने किए हैं या फिर रिटर्न पॉलिसी के बारे में बोला है तो उस पर विश्वास नहीं है? जी बिल्कुल, मैं बाकी किसी ऑनलाइन कंपनी के बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा, मैं उनको ही बोलूँगा कि आपकी पॉलिसी जो है वो एक नंबर की खराब है। आपने अपने एग्जीक्यूटिव को समझाना चाहिए, आपने बाकी अपने अपने जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें थोड़ा अच्छे से चेंजेस करना चाहिए। अगर आपको टिकना है लोगों के बीच में, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट में इसलिए बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो फ्लिपकार्ट ने किया है, बाकी मुझे कंपनी के बारे में नहीं पता। अगर आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हो तो संभल जाइए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां हैं ये जनता से रिटर्न पॉलिसी के नाम पर बड़े बड़े वादे करती है, मगर असल में जब रिटर्न पॉलिसी का काम होता है तो ये अपने वादे से मुकर जाती है। हमारे साथ अमित है जिनके साथ ये इंसिडेंस हुआ है। उन्होंने 18,000 का जो है मोटोरोला का मोबाइल खरीदा है, जिस कंपनी ने 108 मेगापिक्सल का वादा किया है, मगर असल में जब उन्होंने मोबाइल चेक किया तो 108 मेगापिक्सल के बाद जो है 12 मेगापिक्सल भी जो है मोबाइल काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में वो परेशान है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने ये मोबाइल खरीदा और रिटर्न पॉलिसी के नाम पर उनसे किस तरह ठगी हुई है। मुझे अमित बताओ कि आपने जब ये मोबाइल खरीदा है तो क्या दिक्कतें आई? आपने रिटर्न पॉलिसी के लिए भी कहा है कंपनी को, मगर कंपनी ने क्या कहा? प्रकाश, सबसे पहले कि मैंने 20 तारीख को ये मोबाइल जो है मेरे भाई के नाम से, अनुराग वांद्रे के नाम से फ्लिपकार्ट से परचेस किया, क्योंकि मेरा मोबाइल गिर गया था, फूट गया था, उसके कारण मैं अपने मोबाइल से परचेस नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने अपने भाई के मोबाइल से परचेस किया, क्योंकि फिर उसमें उसका मोबाइल है तो ऑब्वियसली उसका अकाउंट वहाँ पे क्रिएट था। अनुराग वांद्रे के नाम से परचेस किया। 21 तारीख को मोबाइल डिलीवर हुआ रात के समय। मोबाइल का नाम है मोटो G60 मैंने परचेस किया। अब ये मोबाइल का इशू ये है कि अब ये कंपनी ने कहा है कि 108 मेगापिक्सल का ये जो है ये कैमरा देते हैं। लेकिन जब हम इसे एक्चुअल में परचेज कर देखते हैं, इसको शो करते हैं, तो इसकी क्लैरिटी जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। अब ये चेक कीजिए कि आपकी इसकी क्लैरिटी किस तरह से दे रही है। ये इशू यहाँ पे है, ये मोबाइल का क्लैरिटी नहीं दे रही है, ये प्रॉब्लम इस मोबाइल में है। अब मैंने दूसरे दिन ही इन्हें रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये मोबाइल नहीं चाहिए क्योंकि इसकी क्लैरिटी ख़राब है। अब ये ऑप्शन देते हैं नीचे कि आपको मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको जेन्युइनली कहा कि आपके मोबाइल में कैमरे का प्रॉब्लम है, तो मैंने इन्हें वो लिख दिया। दूसरे दिन मुझे फ़ोन आता है तो वो कहते हैं कि आपके मोबाइल में क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, तो एक काम कीजिए, हम आपके घर में टेक्नीशियन विजिट भेजते हैं। तो उन्होंने 23 तारीख को मेरे घर में टेक्नीशियन भेजे। उन्होंने चेक किया। अब उन्होंने चेक किया तो मैंने उनको बोला कि सर हमारे इसमें देखिए कि जूम करने का फट जा रहा है, इसका मेगापिक्सल ख़राब है। अब क्योंकि मैं मीडिया से हूँ तो मुझे मोबाइल का काम ज़्यादा होता है। तो उसने चेक किया, उसने हमारे सामने कहा कि देखिए हाँ इसमें ये सीरीज़ में प्रॉब्लम यही है कि इसमें जूम का प्रॉब्लम है, क्लैरिटी का इशू है। अब ये बंदे जब जाते हैं टेक्नीशियन, इनके ऐप में पता नहीं क्या करते हैं, इन्होंने कैमरे के अलावा बाकी चीज़ डाल दी है, तब वो चले गए, बाकी कैमरे की बात नहीं की और बाकी चले गए। मुझे फिर वापस फ़ोन आया फ्लिपकार्ट की तरफ से कि आपका टेक्नीशियन विजिट हुआ है, क्या हुआ? हमने कहा कि मैम उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ऐसा कहा ज़रूर है कि इनमें क्या कैमरे का प्रॉब्लम है, लेकिन जब उनके सिस्टम में शो होता है तो कहते हैं कि इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपके मोबाइल की क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। अब मैंने उनसे ये सवाल ये किया कि मैडम कि मेरे हाथ में तो एप्लीकेशन नहीं है आपकी कि मैं क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ। अगर मेरे हाथ में तो मैं क्लियर करता था कि आप इसके मोबाइल में कैमरे का प्रॉब्लम है ऐसा। तो उन्होंने 2 बार मुझे टेक्नीशियन भेजे और दोनों ने इसी तरह से हुआ कि उन्होंने हमारे सामने कहते कि हाँ इसके मोबाइल के क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो एप्लीकेशन में डालते हैं तो अलग ही कुछ चीज़ डाल देते हैं। अब ये प्रॉब्लम मैं उनको बार मैं उनसे कम्युनिकेशन कर रहा था कि मुझे मोबाइल को आइदर आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए, आइदर से रिफंड कर दीजिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट की मैं इसलिए फेवर में था क्योंकि अगर ये सीरीज़ है मोटो G60 की सीरीज़ है तो सभी की क्लैरिटी एक तरह की होगी और मैंने 18,000 रुपये दिया हूँ, तो 18,000 में मुझे ये वर्थ इट नहीं लग रहा है, तो मुझे आप रिफंड कर दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि आपके कैमरे के इशू के लिए हम आपका मोबाइल वापस नहीं करेंगे, ये
क्लियरली उनके तरफ से एग्जीक्यूटिव जो फ़ोन पे बात करते हैं वैसे नहीं, उन्होंने कहा 3-4 बार, मुझे 6-7 बार उन्होंने फ़ोन किया, मैंने उन्होंने वही कहा कि आप मुझे एक ईमेल भेज दीजिए, ऑफिशियल ईमेल भेज दीजिए कि आपके मोबाइल की क्लियरिटी के कारण हम आपका मोबाइल वापस नहीं ले सकते, ये इशू नहीं हो सकता मोबाइल वापस देने का। तो मैंने आप ईमेल कर दीजिए, उन्होंने मुझे ईमेल नहीं किया, उन्होंने मैसेज किया कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। उन्होंने ऐसा कोई आधिकारिक मुझे ईमेल अब तक नहीं भेजा या मेरे भाई के अकाउंट में नहीं भेजा है कि ऐसा रिजॉल्व हुआ है। अभी 3 तारीख को मुझे फिर फ़ोन आया है, तो मैंने बोला मैम मुझे मोबाइल चाहिए नहीं क्योंकि इसका क्लियरिटी ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि मैम मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि मुझे रिफ़ंड कर दीजिए, रिप्लेसमेंट कर दीजिए, रिफ़ंड कर दीजिए, लेकिन नहीं हो रहा, बार बार देने के बाद भी नहीं हो। तो वो मैम ने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, आपको रिफ़ंड ही चाहिए तो एक काम कीजिए, आपके आसपास के सर्विस सेंटर में जाइए, मोटरोला के जो अधिकारी है उनके पास से जाइए और ये क्लियर कीजिए, वो चेक करेंगे आपके मोबाइल को, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं उनके पास गया, मैं धर्मपेट के एक सर्विस सेंटर है मोटरोला का, वहाँ पे गया और उनको मैंने ये इशू बताया कि इसमें क्लियरिटी का प्रॉब्लम है, जूम करने के बाद फटता है, इसके पिक्सल फटते हैं। तो मैं इनके बाकायदा इनोवेशन कंप्यूटर्स एनजीपी नागपुर जो है इनके सर्विस सेंटर गया। यहाँ पे मैंने इनको बोला कि कैमरे का इशू है, अगर आप कैमरे में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कैमरे का जो है कैमरा प्रॉब्लम है, ये मेरे तरफ से कहा गया था। उन्होंने चेक किया और ये कहा कि सर्विस सेंटर नोट कैमरा क्लियरिटी इशू, इन्होंने कहा। अब उसके बाद मैंने फिर फ्लिपकार्ट को कहा कि फ्लिपकार्ट कि ये देखिए आपने सर्विस सेंटर की बात की थी, मैंने सर्विस सेंटर भी गया और ये मैंने आपको, ये इन्होंने आपके सर्विस सेंटर नोट लिख के दिया कि आपका क्लियरिटी का इशू है। वो अभी अब मुझे वो कह रहे हैं कि आपको मोटरोला कंपनी के पास जाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि मैंने मोबाइल तो मोटरोला से डायरेक्ट परचेस नहीं किया क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल था और ये ऑफलाइन अवेलेबल नहीं था। तो मैं अब मोटरोला के पास क्यों जाऊँ जबकि मैंने खरीदा फ्लिपकार्ट से था। अब मैं फ्लिपकार्ट को ही बोलूँगी वापस कर दो। अब कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है, आप मिडल मैन हो ना, अगर कंपनी से और कस्टमर तक लाने के पीछे आप मिडल मैन हो। अगर कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है तो अब मैं कंपनी के पास नहीं जा सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा आपके पास ही। आपके पास मैं 20 दिन से आ रहा हूँ और आप फिर मुझे क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ मुझे समय दे रहे हैं और 20 दिन से मैंने नया मोबाइल खरीदा, अब तक यूज़ नहीं किया। मैंने जैसे लिया उस दूसरे दिन ही मैंने ये मोबाइल जो है वो पैक करके रख दिया क्योंकि आएंगे वापस लेके जाएंगे तो किस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 20 दिन से मोबाइल भी नहीं यूज़ किया। अब ये कहते हैं कि अब नहीं होगा। अब नहीं होगा तो फिर एडवर्टीजमेंट क्यों देते हो आप कि फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनी कहती है कि हम रिटर्न पॉलिसी है, अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस ले लेंगे। तो क्यों करते हो, झूठ क्यों बोलते हो? झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ये झूठ प्रचार नहीं करोगे तो जनता जो है साधारण दुकान में चल जाएगी, चेक करके लेगी, क्योंकि मोटरोला के मोबाइल ऑनलाइन अवेलेबल है, वो चेक करने नहीं मिलते। हमने चेक किया, आपने कहा कि 108 मेगापिक्सल कैमरा है, जब यूज़ करते हैं, परचेस करने के बाद यूज़ करना पड़ता है इसे ऑब्वियसली, तो परचेस करते हैं, यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि इसका कैमरा उतना वर्थ इट नहीं है। तो जनता ने क्या करना चाहिए? फ्लिपकार्ट कंपनी अब ये 20 दिन से मुझे घुमा रही है, तो हमने क्या करना चाहिए? जनता को मूर्ख बना रही है कि फ्लिपकार्ट कंपनी। मैं परेशान हो गया इनके एग्जीक्यूटिव से बात कर करके कि मैडम मुझे यूज़ नहीं हो रहा, मेरा यूजेबल नहीं है मोबाइल। ये मुझे वही कह रहे हैं कि सर आपके क्लियरिटी के इशू के कारण हम नहीं देंगे। जनता मूर्ख है। अगर आज के कंडीशन में कोई मोबाइल खरीदता है सबसे पहले उसका क्लियरिटी चेक करता है। अब ये कंपनी ने कहा कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो हमने विश्वास कर लिया कंपनी के ऊपर, मोटरोला के ऊपर हमने विश्वास कर लिया कि भैया 108 मेगापिक्सल कैमरा है तो हो सकता है कि अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं था। कैमरा कंपनी ने भी झूठ बोला है लोगों को, ये प्रचार जिस तरह से करते हैं, कंपनी मोटरोला ने झूठ बोला है और फ्लिपकार्ट ने भी पूरी तरह से लोगों को ठगा है। इस तरह से ठग रहे हैं, ये मैटर में ठग रहे हैं। जबकि ऐसा भी नहीं है कि मुझे फ्लिपकार्ट को बदनाम करना है। मैंने पूरा 20 दिन से पूरा प्रोसेस के साथ गया, आपने जो जो कहा वैसा किया। 20 दिन से मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आपके सिस्टम में वो सब चीज़ें होगी कि आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने बार बात की है आपके साथ, आपने मुझे कितने बार फ़ोन किया। बावजूद इसके 20 दिन से आप अगर यही चीज़ कर रहे हैं तो मैं परेशान हो गया। और ये बातें जो है जनता के सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ जो इसने ऑनलाइन खरीदा है, और ऐसे कई लोग हो गए जिनके साथ ऐसा चीज़ हुआ है जो पसंद नहीं है वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास माध्यम नहीं होगा। मेरे पास माध्यम है, मैं ये बोलने का ये बोलूँगा कि ये आपने जो कहा है, कंपनी ने जो कहा है वो उस तरह से काम नहीं करती। फ्लिपकार्ट कंपनी झूठा प्रचार कर रही है आज के कंडीशन में, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं भुक्तभोगी हूँ। एक बात आप समझ लीजिए कि कंपनियां जो है रिटर्न पॉलिसी का बोल तो देती है अपने एडवर्टाइजमेंट में, मगर असल में ये जो रिटर्न पॉलिसी के जब वक्त आता है तो साफ अपने वादों से मुकर जाती है। मुझे बताओ अमित की जो है कंज्यूमर फोरम भी है इस सब चीज़ों के लिए, क्या आप वो रास्ता भी पसंद करोगे? जी बिल्कुल। अभी मैं मैंने अब तक कम्युनिकेशन किया हूँ सभी से। मैं चाह रहा था कि इजी वे में हो जाए। मुझे कोर्ट के बारे में नहीं जाना चाहिए था, कि मुझे कोर्ट नहीं जाना है, मुझे वो टाइम पास नहीं करना है वहाँ पे जाके। ऑब्वियसली होगा, कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन से अगर हो जाए, फ्लिपकार्ट और मेरे थ्रू कम्युनिकेशन हो जाए और वो वापस कर ले,
तो हो जाए। लेकिन अभी मुझे ऑप्शन कोई नहीं है, अभी मेरे पास, मैं ये मोबाइल यूज़ तो नहीं कर सकता, मुझे कंज्यूमर कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मैं उसके बाद सोचूंगा फिलहाल कि कंज्यूमर कोर्ट मुझे जाना है या नहीं जाना है, और उसके बारे में जो लीगली एडवाइस है वो लेके मैं उनके ऊपर केस करने की सोच रहा हूँ। तो मुझे बताओ, अभी अभी आपके पास तो आपने जो 18,000 का मोबाइल लिया है वो तो ख़राब है, वो आपके काम में नहीं आएगा क्योंकि आप मीडिया में हो और आपको मोबाइल के कैमरे का ही काम होता है। तो ऐसे में ये चीज़ जो है वो ख़राब है, आप आगे क्या होना चाहिए या कंपनी से क्या चाहते हो? कंपनी से यही चाहते हैं। अब दोनों कंपनी में देखिए, फ्लिपकार्ट भी इन्वॉल्व हो गई है, मोटरोला भी। मोटरोला ने भी कहा कि 108 मेगापिक्सल कैमरा है, एडवर्टीजमेंट में बहुत अच्छे आप क्लियरिटी दिखाते हो, जब लेकिन एक्चुअल में आता है तो वो क्लियरिटी नहीं होती है। फ्लिपकार्ट भी कहते हैं कि हमारा रिटर्न पॉलिसी अच्छी है। इसमें ये प्रॉब्लम ये था कि इसमें रिप्लेसमेंट कहा गया था कि 7 दिन की रिप्लेसमेंट है। अब ये सवाल ये है कि इसमें आप मुझ पे सवाल किए जाएंगे कि आपने जब पॉलिसी देखा नहीं, क्या रिटर्न के क्या पॉलिसी थी। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, हमने मोबाइल खरीदा, हमको अच्छा नहीं लगा, रिप्लेसमेंट हो जाए। अब क्या हमने सिर्फ पॉलिसी चेक नहीं की, इसका मतलब ये है हमने 18,000 का मोबाइल खरीदा है तो हमने उसको यूज़ ही करना है, मन नहीं है हमारा यूज़ करने को तो भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पॉलिसी चेक नहीं की। चलो, आपने पॉलिसी के बारे में कहा कि 7 डेज रिप्लेसमेंट, आपने 7 डेज में रिप्लेसमेंट भी नहीं किया। तो यहाँ पे अगर मैं कहीं गलत हूँ कि मैंने नहीं देखा शायद किसी चीज़ को, तो कंपनी कितनी जवाबदार है कि आपने 7 डेज में जो कहते हैं आप वो तो आपने नहीं किया। 7 दिन में रिप्लेसमेंट आपने वो भी नहीं किया। 2 बार आपने टेक्नीशियन भेजे लेकिन आपने रिप्लेसमेंट नहीं किया, जबकि आपके एग्जीक्यूटिव खुद कह रहे हैं मैंने अभी ये जो सर्विस जो है सर्विस सेंटर का नोट है वो भी दिखाया, तो भी आप नहीं कर रहे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? मेरा यही, आपने जो सवाल किया कि जो कंपनी प्रचार कर रही है, जो अपप्रचार है लोगों को, एक्चुअली मैं कहूँगा कि झूठे वादे दिखाई दे रहे हैं कि 7 दिन में वापस हो जाएंगे या बड़े अच्छे क्लैरिटी के मोबाइल है, तो ये झूठे प्रचार बंद कीजिए। जो एक्चुअल रियलिटी है मोबाइल की वो लोगों को बताइए, फिर उसके बाद मोबाइल जनता को डिसाइड करने दीजिए, ग्राहक को डिसाइड करने दीजिए कि ये मोबाइल खरीदना है या नहीं खरीदना है। झूठे वादे करके या झूठे प्रचार करके कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जो है वो अपनी आप खुद की जो अधिक जो बनाई इमेज है वो खुद खराब कर रहे हो ऐसा करके। तो मुझे बताओ कि अमित, ये बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन खरीदी करते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें, लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि ऑनलाइन खरीदी करने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, फिर रिटर्न पॉलिसी उन्होंने देखना चाहिए, और जो कंपनियां इस तरह काम करती हैं उनके बारे में आप क्या कहना? मेरा तो सबसे बड़ा अब ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन चीज़ अगर महंगी चीज़ खरीद रहे हो तो बिल्कुल मत जाइए, बड़े बड़े कंपनी के सिर्फ प्रचार के बाद मत जाइए। प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ आप नागपुर में खरीद रहे हो, किसी बाजार में जाके खरीद रहे हो, वही चीज़ वो वहाँ पे देंगे, हार्डली 500-1000 रुपये कम ज़्यादा खर्चा करके हो सकता है। लेकिन आप जब दुकान के पास जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे, तो वो आपको चेक करके देगा कि ये प्रॉब्लम ये है, ये देख लीजिए, आपके सामने से प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ें नहीं होगी। अगर मेरे से जैसा किसी के साथ हो गया जिसने 15-20 हज़ार ज़्यादा मोबाइल खरीद दिया, किसी चीज़ खरीद ली, कोई चीज़ खरीद ली, तो वो इशू प्रॉब्लम ये होगा कि आपको फिर ये इस तरह से रिटर्न का ही प्रॉब्लम होगा कि हम चेक करेंगे, बार बार आएंगे, जो आप पैसा खर्चा कर रहे हैं वो ऐसा वर्थ इट नहीं होगा। मेरा अभी फिलहाल ये है कि जनता ने ऑनलाइन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये एक इंसिडेंट हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैंने कम्युनिकेशन करने के बाद भी कंपनी जो है वो नहीं काम कर रही है। तो ऐसा ही है कि ऑफलाइन ही खरीदिए, क्योंकि आपके पास वो चांस होता है कि आप जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो देख सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है क्या नहीं, और उसके बाद ही ले सकते हैं। ऑनलाइन में वो चीज़ आपके पास नहीं होती है। तो हो सके तो अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा खरीदते हो तो उससे थोड़ा कम कीजिए और ऑफलाइन जाके खरीदिए, क्योंकि इसमें आपके पास डायरेक्टली आप दुकानदार के पास जा सकते हो, आप प्रोडक्ट देख सकते हो, आप जो है सब चीज़ कर सकते हो, उसके बाद ही आप परचेस कर सकते हो। वो ऑप्शन आपके पास ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में ये ऑप्शन नहीं होता है। इमेजेस दिखा देते हैं ऑनलाइन में, ये स्पेसिफिकेशन दिखा देते हैं कि ये स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जब एक्चुअल में रियलिटी जो होती है वो कुछ और ही होती है। कई बार ऐसे कई इंसिडेंट जो है वो सामने आए हैं। तो अभी आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट से आपने जो चीज़ खरीदी थी उस पर आप फ्लिपकार्ट के जो वायदे उन्होंने किए हैं या फिर रिटर्न पॉलिसी के बारे में बोला है, तो उस पर विश्वास नहीं है? जी बिल्कुल, मैं बाकी किसी ऑनलाइन कंपनी के बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा, मैं उनको ही बोलूँगा कि आपकी पॉलिसी जो है वो एक नंबर की ख़राब है। आपने अपने एग्जीक्यूटिव को समझाना चाहिए, आपने बाकी अपने जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें थोड़ा अच्छे से चेंजेस करना चाहिए। अगर आपको टिकना है लोगों के बीच में, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट में इसलिए बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो फ्लिपकार्ट ने किया है, बाकी मुझे कंपनी के बारे में नहीं पता। लेकिन वर्स्ट आई पर्सनली फील दैट फ्लिपकार्ट इज़ वर्स्ट राइट नाउ टू, अगर ये बात की जाती है रिटर्न पॉलिसी की, तो फ्लिपकार्ट इज़ वर्स्ट कंपनी। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये जनता को मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बाकी के एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो तो बिल्कुल 10 बार सोचिए
किसी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो बिल्कुल 10 बार सोचिए कि उससे लेना है लेना है। आप एक बार दुकान में जाके उसी चीज़ को देखिए, अगर उसके बाद होता है तो जाके खरीदिए, लेकिन फ्लिपकार्ट से मुझे लगता है कि मत खरीदिए, वर्थ इट नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो आप संभल जाइए। आप जैसे कि अमित ने बताया कि रिटर्न पॉलिसी होने के बाद भी जब कंपनी ने वादा किया है कि हम रिटर्न कर देंगे या फिर जो भी है अगर खराबी आती है तो उसको देखेंगे, मगर असल में जब ये रिटर्न पॉलिसी का काम आया तो कंपनी साफ अपने वादे से मुकर गई। इसलिए आप भी अगर ऐसे ही ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो संभल जाइए। अगर महंगी चीज़ है तो ध्यान रखिए कि कंपनी के वायदे क्या है इस पर और किस तरह कंपनी आपको जो है ग्राहक का सेटिस्फैक्शन तय करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।